हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई सभी का। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं मां सरस्वती क्लासेस में। ठीक है, आज हम यहाँ पर 10th क्लास का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था साइंस का, उसको आगे बढ़ाएंगे। हमने वहाँ अभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट्स क्लियर करे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग में हमने दो तरीके सीखे, एक था हिट एंड ट्रायल मेथड और एक था मैथमेटिकल मेथड। हमारा मैथमेटिकल मेथड परफेक्ट मेथड है, वो हर इक्वेशन का परफेक्ट आंसर देगा। ठीक है, और हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड जो है जल्दी क्वेश्चन को करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, जो कि जैसे हम जानते हैं, हम 10th क्लास के ऑलमोस्ट सभी बैलेंसिंग के क्वेश्चंस जो है हिट एंड ट्रायल मेथड से कंप्लीट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं साइंस के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, आज जो है वो टॉपिक बहुत ही जरूरी है हमारा टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यों आखिरकार? ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, हर बार बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी टाइप्स हम पढ़ेंगे आप सभी ध्यान से समझना, इसमें हम बहुत सारी टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है आपको। ठीक है, मान लो कि एक ए है जो कि रिएक्ट हुआ बी के साथ और उसने सी प्रोडक्ट दे दिया। देखो अभी क्लियर हो जाती है इसकी डेफिनेशन। हिंदी में बताता हूं मैं। ये कहता है कि अगर आपके दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स होने चाहिए और उनको मिलाकर आपका एक सिंगल प्रोडक्ट आए। क्या है? सिंगल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है एक ही बनेगा, उसे बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कि हमारे मान लो ये हमारे तीन रिएक्टेंट्स है हमारे पास। ठीक है, हमने इनको मिलाया और जो हमारे पास प्रोडक्ट बना वो एक सिंगल प्रोडक्ट बना। तो हम दो या दो से ज्यादा कितने भी रिएक्टेंट्स ले सकते हैं और उनका एक प्रोडक्ट अगर बनता है तो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि उस एग्जांपल को मैं लिखने जा रहा हूं। ये कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को आपने पानी में डालना है, वाटर में H2O में डालना है और आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में मिलेगी हीट। अब सब कहेंगे कि सर इसमें तो दो प्रोडक्ट नहीं, ये हमारे बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये जब हमने केमिकल रिएक्शन करी तो ये हीट अपने आप निकली है बाहर। ठीक है, इसका भी हम रीजन बताएंगे अभी, परफेक्ट रीजन। देखो सबसे पहले इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? इसका जो नाम है दूसरा, जो कि एमसीक्यूज में पूछे जाने वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम कहते हैं क्विकलाइन भी। क्या भी कहते हैं? क्विकलाइन। ठीक है, और यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिला। यहां पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिला है इसका दूसरा नाम भी है जो कि फिर से एमसीक्यू के लिए हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ठीक है, तो वहां पर एमसीक्यू में आपसे इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन, देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो मैं आपको साथ में बताता रहूंगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहां पर ये जो केमिकल रिएक्शन लिखी हुई ये हमारे दिवाली पर जो पुताई करी जाती है उसी की केमिकल। हम एक सब्सटेंस लाते हैं मार्केट से, वो व्हाइट व्हाइट सा पाउडर होता है, उसको जो सफेदी वाला होता है पेंट वाला, वो पानी में मिला देता है क्योंकि पेंट करने से पहले उसे करते हैं सभी। जब वो उसमें मिलाया जाता है, उसको घोल दिया, तो साइड में जब बाल्टी पे आप हाथ लगाकर देखोगे
तो उसके साथ जो प्रोडक्ट बने, जो हमें सॉल्यूशन मिलता है, वो होता है स्लेग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हीट भी वो रिलीज कर रहा होता है। हीट कैसे रिलीज कर रहा होता है? अगर जब आप बाल्टी को साइड से छू के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो पानी नॉर्मल था, जो थोड़ा सा, जैसे ठंड का मौसम में ही दिवाली आते तो मतलब पानी थोड़ा ठंडा रहे, लेकिन जब आप उसको साइड से तो थोड़ा सा वार्म हो चुका होगा, थोड़ा सा गर्म हो चुका होगा, ये नहीं उबलने लगेगा, थोड़ा सा वार्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो क्विक लाइम है वो H2O के साथ मिलाने के बाद वो कौन सा मेन हमारा प्रोडक्ट क्या है? स्लेग लाइम। ये हीट जो है बाई प्रोडक्ट है उसका। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बहुत सारे हमारे एग्जांपल्स है। ठीक, तो इसको यहां पर हमें एक और चीज पढ़नी है। ये जैसे ही हीट इसमें रिलीज हुई, देखो एक केमिकल रिएक्शन एक ही टाइप को ये जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, ये कितनी भी टाइप की मिल सकती है, तो वो हमें देखना है। अब जिस भी केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, जिस भी केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, उस केमिकल रिएक्शन को हम, ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। अब ये जो हमारी केमिकल रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम प्लस वाटर गिव्स यू स्लेग लाइम प्लस हीट, इसका मतलब इसमें हीट रिलीज हुई है, और इस अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, जिसमें हीट रिलीज होती है वो क्या भी होती है? एक्सोथर्मिक। मतलब कि ये केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ठीक है, उम्मीद है ये सभी को समझ आ गया। तो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप पढ़ सकते हैं। अब इसी टॉपिक को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, मतलब इस केमिकल रिएक्शन को। और हमारा एक एनसीईआरटी में एक जो है रेड बॉक्स बना हुआ है इसी केमिकल रिएक्शन में, जैसे हमने टॉपिक एक्सप्लेन किया वहीं पर, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर क्या होता है कि जब आपकी दीवारों पर ये पुताई हो जाती है तो CaOH2 आप लगा देते हो। ठीक है, क्योंकि वो घोल बन गया, उसको लगा दिया। अब ये क्या करेगी? ये धीरे धीरे एनवायरमेंट की CO2 के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी। रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ये रिएक्ट करेगी तो ये बन जाएगा CaCO3 प्लस में H2O। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये मैं इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जो थोड़ा सा रेड बॉक्स में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और वो जो इंपॉर्टेंट है उससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमने यहां पर स्लेग लाइम को जैसे ही हमारी एनवायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट हुआ तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला, और ये कोई और नहीं है, यही मार्बल का भी फॉर्मूला है। यही मार्बल का भी फॉर्मूला, हाँ, जो पत्थर आप सोच रहे हैं उसी का ये फॉर्मूला है। तो इसका मतलब आपने पत्थर लगाया दीवारों पे? नहीं, वो बहुत ही पतली लेयर होती है। ठीक है, ये नहीं है कि कोई बच्चा अब उठेगा और कहेगा कि मम्मी मैं पत्थर बनाना स्टार्ट कर दिया, अब मैं पत्थर की फैक्ट्री खोल, ऐसा कुछ नहीं होता भाई साहब। ठीक है, वो जो पत्थर होते हैं उनकी मोटी मोटी लेयर होती है, वहां पर तो बहुत ही ज्यादा लेयर लगती है। ठीक है, और वो जो है ज्यादातर जो है नेचुरली हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहां पर इसे बनाया नहीं जा सकता है, लेकिन ये वही चीज। ठीक है, बिल्कुल इसका भी फॉर्मूला और उस मार्बल का भी, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, बस मुझे इतनी ही बात बतानी थी आपको। ठीक है, तो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहां खत्म होता है। अब सेकंड हमारा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और उसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड में। ठीक है, तो इस पर ये जो नेक्स्ट टाइप है, इस पर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। इसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होती है, डीकंपोजिशन का मतलब समझ लो पहले तो भाई। डीकंपोजिशन का मतलब है कि स्प्लिट करना, तोड़ना। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक ए रिएक्टेंट था और आपने उसके साथ कुछ करा, जैसे कोई एनर्जी प्रोवाइड कराई। क्या प्रोवाइड कराई? एनर्जी। मान लो हीट किया, ज्यादातर हीट ही किया जाता है। अब हीट को जो केमिस्ट्री में वो ऐसे ट्रायंगल से डिनोट कर देते हैं, इसका मतलब होता है हीट हो रही है वहां पर। ठीक है, हीट हमने उसको प्रोवाइड कराई तो उसने बी और सी में उसको तोड़ दिया। मतलब डीकंपोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट होता है। क्या होता है? जिस केमिकल रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट होता है और वो टूटकर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में बट जाए तो उसे हम बोलते हैं क्या? डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, तो यहां पर सिंगल रिएक्टेंट होता है। क्या होता है? सिंगल रिएक्टेंट होता है, और 2 और
मोर देन टू प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है भाई, इतना समझ आया, इजी है। अब इस देखो ये स्पेस मैंने ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि अब डीकंपोजिशन भी 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। पहली जो डीकंपोजिशन हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पहली जो डीकंपोजिशन हम पढ़ेंगे वो हमारी होगी थर्मल डीकंपोजिशन। कौन सी? थर्मल डीकंपोजिशन। ठीक है, थर्मल डीकंपोजिशन हमारी पहली डीकंपोजिशन बनती है इसमें। अब थर्मल डीकंपोजिशन का मतलब क्या है? जिसमें हम हीट प्रोवाइड कराए। क्या प्रोवाइड कराए? हीट प्रोवाइड कराए। अभी अभी हमने कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था, देखो CaCO3। अगर हम उस CaCO3 को हीट करना स्टार्ट कर दे, मैंने बताया ना ये हीट का सिंबल होता है, हीट। थर्मल डीकंपोजिशन कौन सा होता है? जिसमें हीट एनर्जी के तौर पर जो है, एनर्जी के तौर पर जो है हीट दी जाए। क्या दी जाए? हीट दी जाए। उसे ही हम थर्मल डीकंपोजिशन बोलते हैं। थर्मल डीकंपोजिशन बोलते हैं। तो हमने कैल्शियम का देखो, अब सिंगल रिएक्टेंट है, अब ये टूटने जा रहा है। किस किस में टूटेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में। अब 2 प्रोडक्ट इसने दिए, मतलब कि ये कौन सी केमिकल रिएक्शन है? डीकंपोजिशन रिएक्शन है। कौन सी है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो थर्मल डीकंपोजिशन कौन सी होती है? जिसमें जब एनर्जी है वो हम हीट दे। कौन सी दे? हीट एनर्जी दे। तो जब हीट एनर्जी दी जाती है तो उसी डीकंपोजिशन को बोला जाता है थर्मल डीकंपोजिशन। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो बहुत जरूरी है, डीकंपोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। किससे? इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन हम इसको कह सकते हैं। कौन सी होती है? इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन। ठीक है, जिसमें एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में दी जाती है? इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दी जाती है। ओके, तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आता है, उसी के माध्यम से हम आपको ये समझाते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे H2O होता है, H2O में हम बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को एज एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, और ये जो H2O का मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में टूट जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब कई बार इसका डायग्राम बनाने को भी पूछा जाता है, तो वो डायग्राम आप जो है एनसीईआरटी से भी प्रैक्टिस करेंगे, और मैं उस डायग्राम से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आपको यहां समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो मान लो यहां पर, मान लो कि ये हमारा एक बीकर है। ठीक है, इस डायग्राम को जो है मैं ऊपर समझा देता हूं यहां पर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यह क्या होता है? एक बीकर है मान लो, उसमें हमने 2 कार्बन रोड्स लगाई। ठीक है, और उनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, उनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया भाई। ठीक है, यहां पर ये जो है हमारी कैथोड है। क्या है? कैथोड है मान लो, और ये हमारी एनोड है, और यहां पर भरा हुआ है पानी। क्या भरा हुआ है? पानी। और यहां पर हमने 2 टेस्ट ट्यूब अटैच कर दिए ऐसे। ठीक है, अब यहां पर जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई, तो हमने देखा कि ये जो पानी है, ये जो पानी है, एक टेस्ट ट्यूब में तो इतना ही भर पाया और एक में इतना, मतलब कि ये जो अंदर है स्प्लिटिंग हुई है H2O मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो यहां पर आप देखा होगा कि इधर गैप जो है वो कम है और इधर ज्यादा, ऑलमोस्ट यहां पर डबल है उसका। ठीक है, इसे यहां पर 2 गैसेस बनी है, ये वाली गैसेस हमारी। ठीक है, अब यहां पर कैथोड पे कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी? एनोड पे कौन सी गैस बनेगी? ऑक्सीजन गैस बनेगी। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की गैस का रेशो क्या रहेगा? ये रहेगा 2:1। अगर क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है ऑक्सीजन रेशो H का, तो रेशो भी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि H के साथ 2 रहेगा। अब 2 क्यों रहेगा उसको एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि जब हाइड्रोजन मतलब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करा गया होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल,
तो एक वाटर मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन मिले होंगे और 1 ऑक्सीजन मिली होगी। तो इसका मतलब पूरे पानी में यही तो फॉर्मूला लगा होगा। तो इसका मतलब वहां पर गैस किस रेशो में बटी होगी? इस रेशो में बटी होगी। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैथोड पे कौन सी गैस बनेगी, एनोड पे कौन सी गैस बनेगी, इनका ये रेशो क्यों रहेगा, और रीजन ये रहा। ओके, while splitting the one molecule of H2O we get 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. That's why the ratio of H is to O is 2:1. ओके, तो ये इसके कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करे। अब नेक्स्ट टाइप डीकंपोजिशन की नेक्स्ट टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारी फोटो डीकंपोजिशन या फिर फोटोन भी कह देते हैं उसको। ठीक है, फोटो लिख लो, फोटोन लिखो, डीकंपोजिशन मतलब इसका मतलब है कि भाई यहां पर जो डीकंपोजिशन होगी ना, यहां पर जो एनर्जी दी जाएगी वो किस फॉर्म में दी जाएगी? सनलाइट की फॉर्म में दी जाएगी। जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में दी जाएगी? सनलाइट की फॉर्म में दी जाएगी। ओके, अब यहां पर AgCl ले लो, सिल्वर क्लोराइड अगर हम ले लेते हैं, अगर हम एक चाइना डिश लेते हैं, ठीक है, मान लो एक चाइना डिश हमने ली, ठीक, ऐसा कुछ होता है, मेरी ड्राइंग इतनी तो अच्छी नहीं है, उसमें हमने क्लोरीन रख दिया और उस सिल्वर क्लोराइड रख दिया और उस सिल्वर क्लोराइड को ले जाकर धूप में रख दिया, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो इसमें से फ्यूम्स निकलने लगेगी और वो फ्यूम्स किसकी होंगी? क्लोरीन गैस की होंगी। तो थोड़ी देर बाद वो फ्यूम्स निकलना बंद हो जाएगी, नीचे सिल्वर बच जाएगा और क्लोरीन जो है गैस बनकर उड़ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? AgCl प्लस AgCl, और इसमें हमने एनर्जी कैसे दिया? सनलाइट, तो यहां सनलाइट लिख देंगे, सनलाइट हमने यहां प्रोवाइड कराई है, तो यहां पर Ag अलग हो जाएगा, नीचे सॉलिड फॉर्म में रह जाएगा और क्लोरीन जो गैस है वो उड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? वो उड़ जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो वो गैस है वो यहां से उड़ जाएगी। ओके, तो ये हमारा यहां पर जो है आज के 2 टाइप्स हमारे खत्म होते हैं और अब हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीकंपोजिशन, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे गए। इससे रिलेटेड आप सभी क्वेश्चन टाइप्स ऑफ केमिकल के दोनों टाइप से आप सभी टाइप्स के क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे इन टेक्स्ट और बैक एग्जाम, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। थैंक यू।